अस्सलाम वालेकुम। जो आप देख रहे हैं जैन के साथ आज की दिलचस्प स्टोरी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज कई ममालिक में ईद उल फितर है, ईद मनाई जा रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, बिलखुसूस श्रीलंका, इन खितों में आज 30वां रोजा है और कल जो है वो ईद उल फितर मनाई जाएगी। आज जिन ममालिक में ईद उल फितर मनाई जा रही है उन तमाम मुसलमानों को मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ। बिलखसूस सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, कुवैत और तुर्की के साथ साथ मालदीव, लेबनान, फलस्तीन, यमन और इराक भी शामिल है। जबकि लंदन, मोरक्को, अफ्रीका, सूडान, नाइजीरिया, सेनेगल और कैमरून में भी ईद जो है वो मनाई जा रही है। आज मैं आऊंगा अपने इस वीलॉग में जो कि जिक्र करूंगा कि ईरान ने इसराइल शहर हीफा पर मिसाइलों की बारिश कर दी है, जहां इसकी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है और मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुनक़ता कर दी है। इसके अलावा ईरान के अरब इस्लामी खलीजी ममालिक पर हमलों का सिलसिला जारी है, जिसमें इसने सऊदी अरब, कतर, यूएई, इराक और कुवैत पर हमले किए हैं, जिसमें इनकी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। इसके अलावा ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के अब तक कितने जंगी तैयारे तबाह हो चुके हुए हैं ये मैं आपको बताऊंगा अपने इस वीलॉग में। और ये है कि इंतहा पसंद सहूनी वजीर आजम नेतन्याहू ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है। इस बदजात ने क्या कहा है ये आपको बताऊंगा अपने इस वीलॉग में। इसके अलावा 3 अमरीकी बहरी बेड़े मशक़े वुस्ता की जानिब रवाना हो चुके हैं और ईरान पर जमीनी हमलों की कार्रवाई की कयास आराइयां तेज हो चुकी हुई हैं। श्रीलंका ने फिर बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अमेरिकी जंगी जहाजों को अपने मुल्क के अंदर अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया है। यह सब कुछ बताऊंगा आपको मैं अपने इस वीलॉग में। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसको शेयर भी किया करें। सबसे पहले जिक्र करूंगा, ईरान ने इसराइल शहर हीफा पर मिसाइलों की बारिश कर दी है, जहां इसकी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है और मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुनक़ता कर दी है। पास दौरान इनकलाब का कहना है कि अशदोर हीफा रिफाइनरीज पर पहली बार मल्टी वार हेड नसरुल्लाह मिसाइल इस्तेमाल किया है, जबकि यूएई के सदर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें जंगी सूरत हाल से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने ईरान के हमलों और खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। डोनाल्ड ट्रंप और अमाराती सदर ने अरब अमाराती शहरियों और अहम तंसीबात पर हमलों की मजम्मत की है। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि अरब अमारात पर हमले खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार का कहना है कि अमरीका यूएई को $7 अरब मालियत के हथियार फरोख्त करेगा। ट्रंप इंतजामिया ने यूएई को हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हथियारों में तकरीबन $5.6 अरब के पेट्रियट मिसाइल शामिल है। $1.3 अरब के जदीद जंगी हेलीकॉप्टर भी शामिल है। अमेरिका पहले ही 3 खलीजी मुल्कों को $16.5 अरब के हथियार फरोख्त करने का ऐलान कर चुका है, जबकि ईरान के अरब इस्लामी खलीजी ममालिक पर हमलों का सिलसिला जारी है, जिसमें इसने सऊदी अरब, कतर, यूएई, इराक और कुवैत पर हमले किए हैं, जिसमें इनकी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। ईरान ने कुवैत के अल अदीरी एयरबेस पर हमला करके भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। कुवैती सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक ड्रोन हमलों के नतीजे में मनाउल अहमदी ऑयल रिफाइनरी के बाज हिस्सों में आग लग गई। आतिशज़दगी के बायस ऑयल रिफाइनरी के कई यूनिट्स को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। कुवैती सरकारी खबर एजेंसी का कहना है कि इब्तदाई तौर पर जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर मौजूद है। वाज़ेह है कि मनाउल अहमदी ऑयल रिफाइनरी का शुमार कुवैत की बड़ी ऑयल रिफाइनरीज में होता है। जबकि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के अब तक कितने जंगी तैयारे तबाह हो चुके हैं, तो मैं आपको इसमें ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देता हूं, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि अमेरिकी खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमेरिका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके हुए हैं जनाब। तो मेरे पास जो रिपोर्ट है वो 25 से ज्यादा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में तबाह होने वाले तैयारों में 10 रैपर अस्ट्राइक ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं, जबकि 6 अमेरिकी जंगी जहाजों को शदीद नुकसान पहुंचा है जो तबाह हुए हैं। 16 अमेरिकी जहाजों के अलावा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से 3 अमेरिकी जंगी तैयारे कुवैत में फजाओं में तबाह हुए, जिनके बारे में दावा किया गया है
कि वो फ्रेंडली फायर का निशाना बने हैं। वाह जी वाह। अच्छा, ब्लूमबर्ग के मुताबिक एक KC-135 टैंकर त्यारा रीफ्यूलिंग ऑपरेशन के दौरान तबाह हो गया और इसके अमले के 6 अरकान भी जहन्नम वासिल हुए। मजीद 5 KC-135 रीफ्यूलिंग त्यारे सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर ईरानी मिसाइल का निशाना बने, जिनसे इन्हें काफी नुकसान पहुंचा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के बगैर अमले के रैपिड ड्रोन तैयारों में से अब तक 9 ड्रोन तैयारे तबाह किए हैं। इनमें से एक को उर्दन में बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। अच्छा, इंतहापसंद सेहूनी वजीर आजम बदबख्त शैतान सिर्फ नेतन्याहू ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हुए इनका मुवाजना खुदा न खास्ता चंगेन खान से कर दिया है, जिस पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू बदबख्त ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुवाजना मंगोल हुक्मरान चंगेज खान से करते हुए कहा है कि अगर कोई बहुत ज्यादा मजबूत है, रहम और ताकतवर हो तो बुराई अच्छाई पर गालिब आ सकती है। इस शैतान से इंसान ने कहा है कि म्यानमार रवि पर जारियत गालिब आ सकती है, इसलिए इसराइल को मजबूत और मुसल्लह होना चाहिए और अपने मुखालफिन से ज्यादा ताकतवर बनना होगा। दूसरी जानब इस बयान पर मुख्तलिफ हलकों की जानब से सख्त तनकीद की जा रही है। नाकदीन का कहना है कि इस तरह के बयानात मजहबी जज्बात को मजरूह करते हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों ने कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मुसलमानों और मसीहों के दिल आज़ारी की है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो बदबख्त नेतन्याहू है और इसराइल है, ये तो चाहता ही यही है और ये अपने आप को दुनिया की बेहतरीन मखलूक समझते हैं और कहते हैं कि हम जो है वो खुदा की खास बंदे हैं और खास मखलूक है। चूंकि इन पे बहुत सारे मुतअद्दिद दर्जनों अंबिया कराम इस कौम पर, बनी इसराइल की कौम पर जो है वो आए, मबूस किए गए। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये खुदा का बेटा मानते हैं और ये है कि इनका एजेंडा ही यही है। जैसे कि इन्होंने गजा में, फलस्तीन में किया और 1948 में जिस तरीके से ये नाजायज रियासत वहां पर कायम हुई, तो मैं तो ये कहूंगा कि हिटलर ने फिर इनके साथ सही की थी ना, कि जो इनको चुन चुन के मारा था और उसने कहा था कि आप याद रखेंगे कि जनाब ये जो यहूदी हैं ये दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है और मैंने इनको मार कर कितना अच्छा किया था। तो आप ये देखें कि ये इसी तरीके से इनका एजेंडा अब जैसे बहरीन पे, मिस्र पे, शाम पे, इराक पे, कुवैत पे यही गासिब है ना, अमरीकी अड्डे वहां पे सब कुछ। ये नहीं, ईरान का यही रोना था कि जनाब अमरीकी अड्डे वहां पे दिए हुए, लेकिन ईरान भी एक हवाले से गलत कर रहा है। खास तौर पर जब उसके जो है वो तेल के जखायर पर हमला किया गया है, ऑयल गैस के जखायर पर हमला किया गया है, उनको तो वो तो बदबख्तों ने करना है, लेकिन ईरान को बदले में यूएई, कतर पर और सऊदी अरब पर जो वो हमले कर रहे हैं, बहरीन पर, ये गलत है। ये उसको नहीं करना चाहिए कि उनके जो ऑयल जखायर है तो इस्लामी ममालिक है ना, ठीक है, उनके रवाबत जिस तरीके से भी अमेरिका के साथ है, मजबूत है, कमजोर है या जामी है, ठीक है, तो लेकिन ये तुम्हारा तो काम नहीं है कि तुम उन पर चढ़ दौड़ो। बहरहाल ये है कि इस तरह ईरान अकेला रह जाएगा और इसराइल इससे मजबूत होगा और अमेरिका का और इसराइल का जो एजेंडा है वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी जानब 3 अमेरिकी बहरी बेड़े मशरक़ वस्ता की जानिब रवाना हो चुके हुए हैं और ईरान पर जमीनी हमलों की कार्रवाइयां जो है वो उनका क्यासराइयां जो है वो तेज हो चुकी हुई है। अमेरिका के कम से कम 3 बहरी बेड़े सैन डिएगो से रवाना हुए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक यूएसएस पोर्टलैंड, यूएसएस कॉमस्टेक और यूएसएस बॉक्सर की मंजिल मशरक़ वस्ता बताई जा रही है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स की मुमकिन तैनाती के बायस ईरान पर जमीनी हमले से मुतल्लिक क़यास आराइयां बढ़ गई हैं। दूसरी जानब अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बेशतर अमेरिकी शहरी ईरान के खिलाफ किसी भी जमीनी हमले के मुखालिफ हैं, जबकि श्रीलंका ने अमेरिकी जंगी जहाजों को अड्डे देने से इनकार कर दिया है। श्रीलंका ने अमेरिकी जंगी तैयारों को अपने अड्डे पर तैनात करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। श्रीलंका के सदर अनवारा कुमारा डिसोनाइके ने पार्लियामेंट में बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका ने मार्च के आगाज में 2 जंगी तैयारे मटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात करने की दरख्वास्त की थी। श्रीलंका के सदर इन अमेरिकी तैयारों पर एंटी शिप मिसाइल नस्ब थे और इन्हें जबूती के अड्डे से लाने का मंसूबा बनाया गया था।
उन्होंने बताया कि हुकूमत ने अमरीकी दरखास्त पर वाज़िया तौर पर इनकार कर दिया था, जबकि जो अमेरिका की इंटेलिजेंस की मखसूस एक मेंबर है, रुकन है, उसको बड़ी जो है वो तशवीश लाक थी कि जनाब देखें ना, इनकी अब चीजें सामने आ गई है कि पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल है कि जो कि अमेरिका तक पहुंच सकते हैं, तो तुम्हारे भारत के पास 2000 से भी ज्यादा मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं। तो पाकिस्तान का भी जो है वो दफ्तर खारजा का भी बयान आ गया इस पर बड़ा वाज़ेह तौर पर कि हम किसी किस्म की जारियत के लिए नहीं है, हम अपने दफा के लिए हैं। और अब तक पाकिस्तान ने भारत के साथ जितनी भी जंगें लड़ी हैं वो अपनी दफा के लिए नहीं है। भारत 65 की हो जाए, 71 की हो जाए, या 2025 की मई की हो जाए, 65 की और मई की जंग में भारत को मुंह की खानी पड़ी। तो ये है कि बहरहाल अब अफगानिस्तान की जानिब से मुसलसल जो है वो वहां पर जो दहशत गर्दों ने, ख्वारजियों ने और भारत की प्रॉक्सी की जो वहां पर अड्डे जो है वो बना रखे थे, और अफगानिस्तान को, तालिबान को 12 दफा कहा और मुज़ाकरात भी हुए, कतर में भी हुए, और सऊदी अरब में साजिश का किरदार अदा किया, तुर्किया ने भी किया। लेकिन यह है कि क्या अफगानिस्तान जो कि भारत की गोद में जाके बैठा था, उसकी कारों पे जून ही नहीं, और जो मुसलसल यहाँ पर पाकिस्तानी मासूम शहरियों की शहादतें हो रही थी और पाकिस्तान की बहादुर अफवाज की शहादतें हो रही थी, चाहे वो फौजी जवान हो जाए और उसके बाद आला रैंक पर कर्नल हो जाए, जनरल हो जाए, तो उनकी भी शहादतें हो रही थी। तो इस तरीके से पाकिस्तान जो है वो बहरहाल अब इन दिनों में तो हमले रुके हुए हैं और सीज फायर है ईद की वजह से। तो यही दुआ गो है कि इस बाबरकत मौका रमजान मुबारक जो खत्म हुआ है और आज पाकिस्तान में आखिरी रोजा है जहां पर ईद हो रही है, अल्लाह ताला मुस्लिम ममालिक की मदद फरमाए, उसमें फलस्तीन की, गजा की, ईरान की, कश्मीर की, जहां जहां मुसलमान जो है वो इसराइल के हाथों, भारत के हाथों, अमेरिका के हाथों पिस रहे हैं, वहां पर उनकी मदद फरमाए। और ईरान को भी चाहिए कि वो अब मजीद जो है वो खलीजी ममालिक पर हमले ना करे, बिलखुसूस जो है वो उनकी जो तेल की और गैस के जखायर है उन पर हमले ना करे, उससे मजीद कशीदगी पैदा होगी। चूंकि सऊदी अरब की जानिब से भी बयान आया है कि अब जो है वो अगर ईरान में हमले किए तो हम दफा का हक रखते हैं, और अब उसकी जो मजीद जारियत बर्दाश्त नहीं होगी, बिलखुसूस उस पर जो उनके तेल के जखायर और आयल के जखायर पर हमले किएंगे उस पर। आज के लिए इतना कुछ था, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।